से मौलाना फजलुर रहमान साहब रोज़ाना की बुनियाद पे ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और उनका जो हर नया आने वाला बयान होता है वो पिछले बयान से ज़्यादा शदीद होता है और उसका ज़ाहिर रद्दअमल भी आता है और ऐसा लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो 8वें गियर में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और वो कोई ना कोई मोर्चा फतह करके रहेंगे, किसी न किसी छावनी को रोंद के आगे निकलेंगे क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्लेम यही है। आज उनके 2 क्लिप्स आए हैं और दोनों क्लिप्स जो हैं उसने खासा कोहराम बर्पा कर दिया और लोगों को हैरान भी कर दिया कि आखिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को हुआ क्या है। पहला जो क्लिप है वो बेसिकली कारगिल से रिलेटेड है और उन्होंने कहा जी मेरा मुंह ना खुलवाएं और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि कारगिल के दरमियान कितने शोहदा थे जिनके आपने जनाजे उठाए। और साथ उन्होंने कहा कि जनाब कैप्टन कर्नल शेर खान जो था उनकी मैयत जो थी वो तो इंडियंस ले गए थे और उन्होंने उसे वापस भेजा था। तो उन्होंने कारगिल का चैप्टर खोल लिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। अब कारगिल के मामले में आगे चल के मैं कुछ अर्ज करूंगा और साथ ही उन्होंने कहा जी कि वो फौजी जर्नैल जो अपने दफ्तर में बैठ के मेरे खिलाफ कंपेन कर रहा है और मेरी जमात के खिलाफ कंपेन कर रहा है उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली और मेरे माँ बाप ने मुझे सरेंडर करने के लिए नहीं पैदा किया, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ये जो दोनों ख्यालात हैं वो पिछले ख्यालात से ज़्यादा शदीद हैं। पहली बात जो कारगिल है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कारगिल का जिक्र किया है तो मौलाना की इज्जत अपनी जगह पे, लेकिन कुछ सवाल तो पैदा होते हैं। मसलन कारगिल का जो वाकया था ये मई 1999 में हुआ था और मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ थे, सारी दुनिया को पता है। उसके बाद कू हुआ और मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट खत्म हो गई। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का दौर स्टार्ट हो गया। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में दो तीन वाकयात पेश आए। एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन लीडर बने और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर बने और ये 2004 से लेकर 2007 तक जब जनरल परवेज मुशर्रफ यूनिफॉर्म में सदर थे उस वक्त ये अपोजिशन लीडर थे। एक दूसरा ये है कि जो सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे उन्होंने यूनिफॉर्म के अंदर सदारत कबूल की थी, सदारत वो फरमाते रहे और इसी कौमी असम्बली ने जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन लीडर थे और इनकी अपनी जमात थी जिसके अंदर बाकी मजहबी जमातें भी थीं, उन सब ने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को यूनिफॉर्म में सदर कबूल किया था उस दौर में। फिर LFOs थे, यानी कुछ ऐसे कवानीन थे जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने फौजी डिक्टेटर की हैसियत से पास किए थे और उनको आइन का हिस्सा बनाने में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और फिर उस जमाने में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की गवर्नमेंट थी, सूबाई गवर्नमेंट थी और उसे पूरी आशीर्वाद हासिल थी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की। अब सवाल यह है कि जब आप अपोजिशन लीडर थे, जब खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत थी और जब आप जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को यूनिफॉर्म में सदर कबूल कर रहे थे और जब आप LFOs यानी वो कवानीन जो मिलिट्री डिक्टेटर ने बनाए थे उनको जब आप आइन की शक्ल दे रहे थे, आइन का हिस्सा बना रहे थे, तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब से ये क्यों नहीं पूछा कि आप कारगिल का हिसाब दें, आप बताएं पूरी कौम को कि कितने शोहदा थे जिनके जनाजे आप लेके आए या आपने उनको पहाड़ों पर छोड़ दिया या आपने उनको ओन नहीं किया। और जो कैप्टन कर्नल शेर खान साहब जो हैं जिनको निशाने हैदर दिया गया था उसके साथ आपका क्या रवैया था। तो ये मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब को उस वक्त पूछना चाहिए, 2026 में ये सवाल नहीं बनता क्योंकि आप प्रॉपर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के साथ रहे, आप अपोजिशन लीडर रहे, आपने उनके साथ हुकूमत की और आपने बहुत सारी रायतें उनको दी। उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ये पूछ सकते थे। अब इन लोगों से पूछना जो उस वक्त जूनियर थे, जो इस वक्त की स्टैब्लिशमेंट है, उस वक्त इनमें से कोई कर्नल था, इनमें से कोई मेजर था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा भी अगर आगे गया होगा तो मेरा ख्याल ब्रिगेडियर होगा। तो इन लोगों से इस वक्त पूछना मेरा नहीं ख्याल कि ये सवाल को जस्टिफाइड है। आपको उस वक्त पूछना चाहिए था जिस वक्त तो सारी क़यादत मौजूद थे, जो ज़िम्मेदार थे इस सारे सूरत हाल का और इस सारे कज़िये का और जो ऑपरेशन हुआ था उसका। तो उस वक्त आपने उनसे नहीं पूछा और इन लोगों से पूछ रहे हैं जो बेचारे उसमें जूनियर थे, जिनके पास कोई ज़ाहिर इख्तियार नहीं था और जो चेन ऑफ कमांड है उसके मुताबिक इन्होंने फैसला किया। तो मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब एक जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं लेकिन गलत टाइम पे पूछ रहे हैं और बहुत सारा टाइम इन्होंने ज़ाया कर दिया। 27 साल, 27 साल बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब को अचानक याद आया कि हमने तो कारगिल के शोहदा की बात करनी थी, हमने की ही नहीं।
तो 27 साल से बजाय 1999 में या 2000 में या 2001 में या 2002 में या 2003 में या 2004 में ये पूछ लेना चाहिए था मौलाना फजलुर रहमान साहब को। और उसके बाद जब तक ये अपोजिशन लीडर रहे हैं तो उस वक्त भी पूछ सकते थे, क्योंकि इनके पास तो चेयर थी और बड़े तगड़े थे, उस वक्त ये बात कर सकते थे। दूसरा, ये जो कैंपेन है इस चीज की मुझे समझ नहीं आ रही कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ कैंपेन क्यों की जाएगी। हो सकता है किसी जगह पे हो रही हो, लेकिन ये जो गेंद थी वो मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद दे दी। जब आपने बॉल, एक लूज बॉल फेंक दी तो उसके ऊपर जाहिर है पे कोई ना कोई छक्का लगाएगा। तो बेहतर ये था कि आप शोहदा के चैप्टर ना खोलते, और ये गलत हो गया मौलाना फजलुर रहमान साहब से। और बहुत ही जीरक सियासतदान है, बहुत समझदार सियासतदान है। उनको मेरा ख्याल है ये एक ऐसी सरजमीन है जिसके ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए था। ये गिली मिट्टी है, इसके ऊपर अगर पाँव रखेगा कोई भी रखेगा तो उसके साथ वही कुछ होगा जो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हो रहा है। तो मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब गलत कर गए। अब उससे बजाय इसके कि पीछे हटें, रुजू करें और मामलात को सेटल करें, वो आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस आगे बढ़ने का जो नतीजा है वो बड़ा खौफनाक निकलेगा। या रियासत के लिए निकलेगा या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए निकलेगा। कोई बेहतरी इसके अंदर मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है सेंस प्रवेल करनी चाहिए, और जो पार्टी के लोग हैं उन सबको मिल के मौलाना फजलुर रहमान साहब को बिठा के समझाना चाहिए और दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए। क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट हो या मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथी हैं और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथी रहेंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि मामलात को सेटल किया जाए, वरना ये मामला को बहुत मुझे खराब होता हुआ नजर आ रहा है।